नमस्कार फ्रेंड, बीएन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट बासुकी झा। आज मैं पहुंचा हूं लक्ष्मण किला और यहां हम चलेंगे अंदर और महाराज जी से बात करेंगे और महाराज जी यहां पे क्या, यहाँ के बारे में जो इतिहास है उसके बारे में हम महाराज जी से पूछेंगे। आइए हमारे साथ और इस ब्लॉग में बने रहिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में महाराज जी से बात भी कराते हैं। तो चलिए मेरे साथ अंदर की तरफ। विश्व हिंदू परिषद और संघ जुड़ा है, तब से इस आंदोलन में जान आ गई। और जो सुप्रीम हाई कोर्ट के माध्यम से जजमेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जजमेंट हुआ। जजमेंट होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बने हैं, तब से श्री राम जी का जो संप्रभुता था, अयोध्या की जो गरिमा थी, जो खो गई थी गरिमा, उसको पुनः वापस लाने के लिए योगी जी और मोदी जी दोनों एकदम अयोध्या के लिए तत्पर हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री, जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है तब से ऐसा कोई मुख्यमंत्री अयोध्या इतनी बार नहीं आया है। यहाँ पर भव्य दिव्योत्सव करके पूरे विश्व को जना दिया कि अयोध्या से ही पूरे देश की अंधकार मिटेगी। इसीलिए 24 लाख दिए जला करके अयोध्या ही नहीं पूरे भारत के अंधकार को मिटाने का प्रयासरत हैं श्रीमान योगी जी और श्रीमान मोदी जी। ये बाबरी मस्जिद मतलब जो हुआ था उसको लेके जो सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे। अब बहुत जो मतलब हिंदू भक्त लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले कई लोग उसमें मारे गए थे। उस समय की क्या आंखन देखी आप लोग? तो चूंकि स्वामी जी यहाँ थे तो उस समय की घटना के बारे में थोड़ा सा विस्तार। उस समय की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था जी। अयोध्या का काला दिवस था वो। अयोध्या ही नहीं, भारत का काला दिवस था। जो जय श्री राम नाम लेते थे उनको लाठी पड़ती थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने, उस समय सरकार में समाजवादी थी, उसने कहा कि मैं परिंदा को पर नहीं मारने दूंगा अयोध्या में। किंतु हमारे भारतीय आस्थावान लोग जो है करीब 4 लाख 5 लाख लोग अयोध्या पहुंच गए जी। अयोध्या पहुंच गए तो संतों की एक मीटिंग हुई कि हम लोग सरजू जी का रज लेकर के वहाँ पर चढ़ा देंगे जी। किंतु 4 लाख लोग जब घेर लिए वहाँ अयोध्या श्री राम जन्मभूमि को, तो जो वहाँ सेना थी जी, वह भी चाहिए कि अब यह कार्य हो जाए। सबका मनसा बन गया, भगवान की ऐसी कृपा हो गई जी। कि वह ढांचा जो है बिल्कुल बराबर हो गई जी। उसके पूर्व करीब 90 के दशक में बहुत काला समय था। उसी समय कहा गया था, समाजवादी की सरकार थी, कि परिंदा पर नहीं मार सकता है अयोध्या में। किंतु हमारे भारत के धर्मावलंबी आस्थावान लोग अपनी जान की आहुति दे करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके अयोध्या में करीब 10 लाख कार सेवक आ गए और बता दिया पूर्ववर्ती सरकारों के कि हम श्री राम के हैं और श्री राम के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय करता है तो वो अपनी हम जान की परवाह करके, जान की आहुति दे करके श्री राम जन्मभूमि की हम रक्षा करेंगे। अच्छा, यहाँ सुने 2 बंधु मारे गए थे, दोनों सहोदर भाई। हाँ भैया, दोनों सहोदर भाई थे, कोठारी बंधु थे जी जी। उनको गोली लगी थी, करीब 2 दर्जन गोली लगी थी। अयोध्या राम जन्मभूमि दर्शन करना चाहते थे किंतु कार सेवकों को जाने नहीं दिया गया, घेर लिया गया और बर्बरता की गई कार सेवकों के साथ। उन पर गोलियां चलाई गई, रबड़ की गोलियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, फिर भी कार सेवक नहीं माने, आगे बढ़ते चले गए। किंतु उसी में सरकार के सिपाहियों ने, सरकार की उस समय जो आदेश था कि गोली चला दो और ख़त्म कर दो, तो करीब 2 दर्जन लोग कार सेवक वहीं लहूलुहान होकर के गिर के मर गए। और हम लोगों ने जो पढ़ा था
कि अयोध्या के रक्त रंजित इतिहास, जी अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए करीब सैकड़ों बार लड़ाइयाँ हुई, किंतु रक्त रंजित इतिहास हम लोग सुने थे, किंतु हम लोग ने 90 की दशक में रक्त रंजित इतिहास अपने आंखों होते हुए देखा है। कार सेवक कैसे जय श्री राम करते हुए चले गए। कुठारी बंधु की माँ ने कहा कि श्री राम जी के राम जी के मंदिर के लिए हमारे 2 बेटे थे, 2 बेटे शहीद हो गए। हम संकोच कर रहे हैं कि हमारे 4 बेटे होते तो चारों बेटों को मैं भेज देती। वो कोठारी बंधु परिवार को हम बधाई देते हैं। आज उनका आहुति जो है वह सच्ची श्रद्धांजलि जो है श्री राम जन्मभूमि बन करके जो नव्य भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, जो 22 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, यशस्वी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वह मंदिर का उद्घाटन करेंगे, मंदिर का पूजन करेंगे और रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में श्री राम जी के राजोपचार जो पूजन होता है, क्योंकि अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और जो राजोपचार की तरह जो पूजन होता है उसी प्रकार पूजन पद्धति सब अपनाई गई है। सब मंदिरों में स्वर्ण के पात्र, चांदी के पात्र, रोज भगवान को हाथी दर्शन कराया जाएगा, घोड़ा दर्शन कराया जाएगा, नृत्यवाद संगीत होगा। इन माध्यम से राम जी का वैभव बढ़ेगा। राम जी के वैभव बढ़ने के साथ अयोध्या का वैभव बढ़ेगा। अयोध्या के वैभव बढ़ने के साथ पूरा भारत देश का वैभव बढ़ेगा। अच्छा, आम जन जो आना चाहते हैं अभी, जैसे आम जनता के अंदर काफ़ी उत्साह है कि हम लोग जाएं, तो इसमें प्रशासन की तरफ से क्या है, आम जनता के लिए खुला रहेगा क्या? नहीं, 22 तारीख को आम जनता के लिए दर्शन नहीं खुला रहेगा जी, क्योंकि बाहर के गेस्ट आ रहे हैं और उस दिन पूजन का कार्य चलेगा और करीब 7,000 धर्माचार्य आ रहे हैं और करीब हजारों जो हैं हमारे भारत के संभ्रांत नागरिक आ रहे हैं, उद्योगपति सब आ रहे हैं। उनको बाहर वालों को विदेश से भी कुछ, हाँ, विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं। उनको हम लोग अयोध्यावासी का कर्तव्य है कि उनको किसी प्रकार की अयोध्या में कोई परेशानी न हो। इन परेशानियों को देखते हुए बंद रहेगा दर्शन और फिर जब पूजन का काम संपन्न हो जाएगा, जब हमारे विदेशी मेहमान चले जाएंगे तो आम जनता के लिए दर्शन खोल दिया जाएगा। जी, जय सिया राम। महाराज जी, सुनने में आया है कि जनकपुर से माता सीता के नैहर से भी कुछ यहाँ पे आगमन लोग किया है भैया। तो वहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमारी बहन जो तिरपाल में रहती थी, खंडहर में रहती थी, न उनके अच्छा भोग लगता था, न उनका अच्छा पहरावा था, कुछ भी नहीं था, तो वह दिन देख रहे हैं कि आज श्री राम जी का जो महल बन रहा है वो बहुत भव्य और दिव्य बन रहा है। अयोध्या की जो खोई हुई गरिमा थी वह वापस आ रही है। प्रभु श्री राम का जो मंदिर था वह एक नवीन नूतन मंदिर में विराजमान होंगे चारों भाई। इस खुशी को लेकर के मिथिला से करीब 1100 भार आया है। उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, तरह तरह के फल फूल हैं और तरह तरह के प्रेम हैं। इतने मुदित हैं मिथिलावासी प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के लिए कि समस्त मिथिलावासी अयोध्या आना चाहते हैं, किंतु उनको 1100 की ही अनुमति दी गई थी। जो भी कुछ बाहर से आएंगे रामलला के लिए कुछ लेकर के आएंगे। उनका मनसा है कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब हम लोग के जो नायक हैं, हम लोग के जो जगत पिता हैं, हम लोग के जगत जो माता हैं, उनका मंदिर बन रहा है, इसलिए हम लोग सब कुछ लेकर के चले। अपना परिचय स्वामी जी। मैं मैथिली रमन शरण, आचार्यपीठ श्री लक्ष्मण किला अयोध्या, भारत। तो फ्रेंड, अभी हमारा जो बात हुआ है लक्ष्मण महल में और महंत जी से बात हुआ है। अभी हम लोग महंत जी से बात किए हैं और हमारा ये जो वार्ता था उनसे वो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला जो है बुलंद होता जाए और आपको ऐसे ही अयोध्या का एक एक ब्लॉग मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाता रहूं। तो आइए हम चलते हैं अभी ये लक्ष्मण किला से बाहर की तरफ।